उस जाली फील्ड मार्शल और लटकाएं उसको फांसी के ऊपर। जिन लोगों का सियासी ओरिजिन जो है ये हो कि जेड़ा बंदा लबा जाके सलूट मार देता है। इतना बड़ा उचक्का कभी वजीर आजम नहीं पाकिस्तान का बना। जमहूरी हुकूमत का तख्ता उल्टा था। अगर वो हादसा ना होता तो शायद आज हम सीधे राह पे चल रहे होते। हमें क्यों देखते हो? हम तो मानते हैं हम जनरल ज़िया के साथ थे। हमने इस फ्लोर के ऊपर माफी मांगी हुई है उस चीज की। कुरान पे ओथ ली, हल्फ लिया, अफजलाली परचम पे हल्फ लिया। इक्तदार के लिए इस मुल्क की तारीख का धारा बदल दिया। और यार तेरे शक्ल भी मरासियां मंगरेगी और तेरे मुंह तक काला है पूछ लेना सारे तो हो गई एक गल जड़ी होनी सी। जो मर्जी करते रहो। अब्बे को नहीं मानते तो मैं चेयर को मंगा। अभी तो इतना सा हुआ है। अभी तो पूरी रात बाकी है। अभी तो इब्तिदा हुई है। इतनी वल्दियतें इन्होंने बदली हैं। इतनी वल्दियतें में इनको भूल गया है। इनकी वल्दियतें इतनी वल्दियतें बदल गया। वल्दियत का खाना जो है खत्म हो गया है लेकिन नाम नहीं खत्म हो रहे। लेकिन हर दफा वर्दी वाला वालिद बनाया। शौकत अजीज की मरासियों की तरह जो है तारीफ करते थे। आप खुद गवाह हैं। मरासी उतनी नहीं तारीफ करते जितनी ये तारीफ करते थे। चीका निकलती हैं नदियां जड़ी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। ख्वाजा आसिफ ने आज पूरी कौम को हैरान कर दिया। ऐसी तकरीर की कि ऐवान में सन्नाटा छा गया। ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह तौर पर कहा कि इस मुल्क को किसने तबाह किया और उसमें कौन कौन शामिल रहा और अपने किए की भी मुआफ़ी मांग ली। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जनरल ज़िया के साथ हम थे, उसकी हमने फ्लोर पर माफ़ी मांगी है। एक चलती हुई हुकूमत को गिराना बहुत बड़ी गलती थी। आप वीडियो देखिए फिर इस पर बात करते हैं। फोर्सेस की ओथ होती है, बिल्कुल होती है। वो भी सबसे पहले जो है अयूब खान ने वायलेट की। सौ चुक के मुकर गया। कुरान पे ओथ ली, हल्फ लिया, सब्ज़लाली परचम पे हल्फ लिया। इक्तदार के लिए इस मुल्क की तारीख का धारा बदल दिया। 1958 अक्टूबर से लेके आज 2024 आ गया है। पाकिस्तान संभल नहीं पाया जनाब स्पीकर। आज भी कदम उखड़े हुए हैं पाकिस्तान के, सिर्फ इसलिए कि अयूब खान ने एक जमहूरी हुकूमत का तख्ता उल्टा था। अगर वो हादसा ना होता तो शायद आज हम सीधे राह पे चल रहे होते। ना इनको गिले होते ना हमें गिले होते। जो जड़ है इस सारे शाखसाने की, जो जड़ लाकानूनियत की, आइन की पामाली की, निकालें उसकी लाश कब्र से बाहर और लटकाएं उसको फांसी के ऊपर। इब्तिदा तो हो शरफ से लेके ज़हीरुल इस्लाम, शुजा पाशा, उसके बाद बाजवा, उसके बाद फैज। इतनी वल्दियतें इन्होंने बदली हैं। इतनी वल्दियतें में इनको भूल गया ये वल्दियतें। इनकी वल्दियतें इतनी वल्दियतें बदल गया। वल्दियत का खाना जो है खत्म हो गया है लेकिन नाम नहीं खत्म हो रहे। जी आपकी क्या फरमाइश है? जी और सारे बीच में सब बिल्कुल काइंडली एड्रेस द चेयर। कोई एक्सेप्शन नहीं है लेकिन हर दफा वर्दी वाला वालिद बनाया। सियासी वालिद। मैं वल्दियत को एक्सपंज कर रहा हूं। सियासी वालिद कह रहा हूं। मेरा ख्याल है डिबेट होनी नहीं, 2 दिन की छुट्टी ना ले लें। हमें क्यों देखते हो? हम तो मानते हैं हम जनरल ज़िया के साथ थे। हमने इस फ्लोर के ऊपर माफी मांगी हुई है उस चीज की। ये लोग जो इधर बैठे हुए हैं नवाज शरीफ के साथ थे, जनरल ज़िया के साथ थे। उनको याद नहीं है कि कहां थे ये। इन सियासी वर्करों को इतना खौफ है कि वकीलों की वर्दी पहन के हाउस में भी आते हैं। गौर साहब आपको माइक नहीं मिलेगा। बात कीजिए भाई साहब, बात कीजिए। आपने कोई नाम नहीं लिया। वो आपसे चुप नहीं हो रहे। आपने कोई नाम नहीं लिया, आप बात कीजिए।
यानी ये नहीं, कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं। मैंने एक माइक दिया हुआ है। स्पीकर, ये यकतरफा आप रिस्पेक्ट करवाना चाहते हैं अपनी चेयर का सिर्फ? आप बात कीजिए। आप चाहते हैं कि मैं बोलूं? जी बिल्कुल, आप बात कीजिए। जी ख्वाजा साहब बात कीजिए। हाउस इन ऑर्डर करवाएं, ये आपकी ड्यूटी है। जी काइंडली तशरीफ रखें, नहीं तो फिर आप जी ख्वाजा साहब आप बात करें। जिस तरह 4 साल इन्होंने हाउस चलाया है, यहाँ पे असद कैसर साहब जो कहते हैं कि मैं अपने बाप से भी माफी नहीं मांगता, हमारे लिए तो माँ बाप अल्लाह के बाद सबसे बड़ी वो चीज है। एक दफा नहीं 100 दफा माँ बाप से माफी मांगने को तैयार है। असद कैसर साहब कहते हैं मैं अपने बाप से माफी नहीं मांगता। इनके लीडर कहते हैं या मैं उस बाप के मुतल्लिक वो जो बात मैंने पहले कही है वो ना कहीं हो। जनाब स्पीकर, इनके एतमाद का ये हाल है कि वो शेर अफजल मरवत मुझे जो है वो मुझे मिलने आ गया, आपके पास मिलने चला गया। इस हाउस के मामलात इन्होंने यहां तक पहुंचा दिए हैं कि एक अपोजिशन का बंदा गवर्नमेंट से नहीं मिल सकता, गवर्नमेंट का बंदा अपोजिशन से नहीं मिल सकता। और उसके मेरे से मुलाकात करने के लिए, आपसे मुलाकात करने के लिए उन्होंने उसको पार्टी से फारिग कर दिया। मैं इनकी पार्टी के मुताल्लिक़ क्या बात करूं, सारा मीडिया बातें कर रहा है, पता ही नहीं लीडर कौन है। ये अगली पूरी बेंचेस सारे लीडर हैं। टू रॉन्ग। इतना बड़ा उचक्का कभी वजीर आजम नहीं पाकिस्तान का बना। इतना बड़ा चोर जो है। या स्पीकर साहब कर दें मेरी सारी तकरीर ही हज़फ कर दें से तकरीर कर दें, मेरी तकरीर हज़फ कर दें। बात कीजिए, पूछें उनसे कि क्या क्या हज़फ करना है, करें। ये प्लीज बात करने दें उन्हें। जी इसी जगह पे एक साहब थे, वो आज आए नहीं हुए, दाढ़ी रखी हुई है उन्होंने, कुरान की आयतें पढ़ के कहते थे कि मंशियात में जो है राना सनाउल्लाह सही पकड़ा गया हुआ है, और कहते थे जान अल्लाह को देनी है, कहते हैं कि जान अल्लाह को देनी है। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी। ख्वाजा आसिफ का इंतहाई जज्बाती खिताब पूरे ऐवान का माहौल बदल कर रख दिया। ख्वाजा आसिफ ने अपने तीरों का रुख तहरीक इंसाफ की तरफ करते हुए उमर अयूब और उसके वालिद के मुतल्लिक ऐसी गुफ्तगू की कि पूरे ऐवान में शोर शराबा शुरू कर दिया। स्पीकर रोकते रह गए लेकिन किसी ने स्पीकर की एक न सुनी। ख्वाजा आसिफ ने अपने किए की भी माफ़ी मांग दी और कहा कि हमने जनरल ज़िया का साथ देकर गलती की।